हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गौरव यादव रेड क्लाइमेक्स स्टडी मैथ चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज से हम लोग गणित का एक महत्वपूर्ण चैप्टर परसेंटेज शुरू कर रहे हैं। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने काम समय पढ़ा, पाइप टंकी पढ़ा, ठीक है, नाव धारा पढ़ा, चाल समय दूरी पढ़ा, ठीक है, आयु संबंधी प्रश्न पढ़े। आशा करते हैं ये सारी वीडियोज आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे, है ना। आज हम लोग परसेंटेज शुरू कर रहे हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज के क्लास की शुरुआत चंद लाइनों से करते हैं। ठीक है, कह रहा है, आज का सुविचार है, किसी ने स्वामी विवेकानंद जी से पूछा कि सब कुछ खोने से ज़्यादा बुरा क्या है। स्वामी विवेकानंद जी हमारे देश के एक महान संत हुए हैं। ठीक है, अपनी अल्प आयु में ही उन्होंने ऐसे ऐसे ज्ञान दिए, ऐसे ऐसे कार्य किए, अपनी बुद्धिमत्ता का ऐसा परिचय दिया। ठीक है, हर कोई परिचित है, हर कोई देश विदेश का हर कोई उनसे दंग था उनकी बुद्धिमत्ता से। ठीक है, तो क्या हुआ, किसी ने एक बार उनसे पूछा, किसी ने स्वामी विवेकानंद जी से पूछा कि सब कुछ खोने से ज़्यादा बुरा क्या है। तो स्वामी जी ने जवाब दिया, उस उम्मीद का खो देना, उस उम्मीद का खो देना जिसके भरोसे हम सब कुछ वापस, सब कुछ यहाँ रहेगा और लिखा तो है, सब कुछ वापस पा सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी के कहने का मतलब ये हुआ कि उम्मीद बहुत बड़ी चीज़ होती है। जिसने अपनी उम्मीद खो दिया, ठीक है, उसने अपना सब कुछ खो दिया। कहा जाता है, ठीक है, होप इज लाइफ। विलियम शेक्सपियर इंग्लिश के बहुत बड़े कवि हैं, पोएट हैं, उन्होंने कहा है, होप इज लाइफ, आशा ही जीवन है। ठीक है, अगर जिसकी आशा समाप्त हो गई, ठीक है, फिर वो मृतप्राय हो जाता है। ठीक, तो आशावादी आप लोग बनिए। ठीक है, सकारात्मक सोचिए, कार्य जरूर सफल होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हम लोगों का टॉपिक है परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज का मतलब होता प्रतिशतता। ठीक है, तो मैंने लिख रखा, प्रतिशत की अगर परिभाषा कही जाए क्या होगी, तो प्रतिशत में सारी बातें 100 पर होती हैं। प्रतिशत में सारी बातें 100 पर होती हैं, इसलिए इसका नाम प्रतिशत रखा गया है। अगर मैं प्रतिशत की बात करूं, प्रतिशत, तो सभी लोग जानते हैं प्रति मीन्स होता है हर एक, या जिसको आप प्रत्येक कह सकते हैं, और शत मीन्स होता है शतक लगाना, शतक लगाना। और शतक जब खिलाड़ी लगाता है तो रन कितने बनाता है, 100। यानी प्रतिशत में जो भी बातें होंगी, हर एक बातें किस पर होंगी, 100 पर। प्रत्येक बातें किस पर होंगी, प्रतिशत में 100 पर। यही आप लोगों को ध्यान देना है। कोई पूछे कि प्रतिशत की परिभाषा क्या है, तो आप बताइए, प्रति मीन्स प्रत्येक, शत मीन्स शतक लगाना। ऐसी चीज़ें, ऐसा पाठ जिस पर सारी की सारी बातें 100 पर हों, वही क्या होता, प्रतिशत होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं। अब बातें 100 पर कैसे होंगी, इस चीज़ को हम लोग प्रूव करते हैं, कैसे सारी बातें जो है 100 पर होंगी। और परसेंटेज अगर आपको आ गया, ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को रेशियो एंड प्रपोर्शन पढ़ाया, ठीक है, अनुपात समानुपात, और उससे रिलेटेड मैंने कई चैप्टर आपको पढ़ाया। ठीक है, उसी प्रकार से परसेंटेज अगर आपको बढ़िया आ गया, ढेर सारे चैप्टर हैं जिसको आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, लाभ हानि हो गया, CI हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, सिंपल SI हो गया, साधारण ब्याज हो गया। ठीक है, और भी कई सारे चैप्टर्स हैं जो कि इसी से रिलेट करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जैसे आपसे कहा जाए, एक कक्षा में 80% विद्यार्थी फेल हुए, एक कक्षा में 80% विद्यार्थी फेल हुए। ठीक है, और तो कितने विद्यार्थी, 80% विद्यार्थी पास हुए, कितने फेल हुए, तो आप बताओगे 20% फेल हुए। क्यों? क्योंकि ये परसेंट लगा है ना, परसेंट का मतलब कुल कितना रहा होगा, कुल रहे होंगे 100%। समझ में आ गया। अगर कहा जाए 80 पास हुए, कितने फेल हुए, तो 80 को आप 100 से घटा लेंगे, 20 फेल। क्यों? क्योंकि परसेंट लगा, परसेंट में सारी बातें 100 में होंगी।
परसेंट में सारी बातें किस पर होंगी, 100 में होंगी। ठीक है, जैसे आपसे कहा जाए कोई मिश्रण है और मिश्रण में नमक की जो मात्रा है वो 75% है। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए तो उस मिश्रण में पानी कितना होगा, आप बताएंगे 25%। क्यों? क्योंकि जो कुल मिश्रण होगा वो अपने आप में 100% होगा। समझ में आ गया? ठीक है, जैसे आपसे कह दिया जाए कोई व्यक्ति है वो प्रतिमाह जो है 85% धन खर्च करता है, 85% धन खर्च करता है। अब आपसे पूछा जाए तो उस व्यक्ति की बचत कितनी है, तो आप बताएंगे 15%। क्यों? क्योंकि 100 में से इस 85 को घटा देंगे, क्योंकि उसकी जो आय होगी, आय कितनी होगी, 100%। आय मीन्स होता है कुल, उसकी जो कुल कमाई कितनी होगी, 100%। तो आप लोग अब बिल्कुल समझ गए होंगे कि प्रतिशत को प्रतिशत क्यों कहा जाता है, क्योंकि प्रतिशत में हर एक बातें जो होंगी वो 100 पर होती हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, प्रतिशत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रतिशत कहा जाता है। तो अब हम लोग बहुत छोटे छोटे प्रश्नों से शुरुआत करेंगे और परसेंटेज के कम से कम मैं 20 वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, एक बार, ताकि शुरू से लेकर आप आखिरी तक पढ़ लीजिए परसेंटेज। 20 वीडियो का मतलब कम से कम 200 क्वेश्चन, और 200 क्वेश्चन अगर आपने पढ़ लिया फिर भविष्य में आपको परसेंटेज फीस पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, रिवाइज कर लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग देखें, क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, कह रहा है 150 600 का कितना प्रतिशत है। बच्चे लोग इसमें बहुत कुछ फंस जाते हैं। हाई स्कूल का या इंटरमीडिएट का रिजल्ट आता है, जो चालू बच्चे होते हैं वो अपना नंबर नहीं बताते हैं, बता देते हैं इतना परसेंट पाया हूँ। तो जो बच्चा नंबर निकालना चाहता है कि कितना नंबर होगा, परसेंटेज नहीं आता, दिक्कत हो जाती। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप लोग हल करिए। अगर आता हो, मैं कुछ नोट लिखता हूँ। मैं यहाँ एक नोट लिख रहा हूँ, जिस भी मान के साथ का या से लगा हो वह मान हमेशा बटे में होता है। और एक नोट मैं इसी में और लिख रहा हूँ। ठीक है, यदि प्रतिशत दिया हो तो 100 से गुणा करते हैं। यदि प्रतिशत दिया हो तो 100 से गुणा करते हैं। अब आप लोग देखिए, कह रहा है 150 600 का। अभी जो का शब्द आ रहा है किसके साथ आ रहा है, 600 के साथ, तो 600 आप सीधे सीधे नीचे लिख दीजिए। 150 कहने का मतलब 600 में से आपको 150 अंक मिले, 600 में से आपको 150 अंक मिले। ठीक है, और ये 600 अपने आप में क्या है, 100%। आप काट पीट लीजिए, उत्तर आ जाएगा। 1 0 इसका कट गया, 1 0 इसका कट गया। ठीक है, या आप ऐसे कर दीजिए, इसी का ही दोनों 0 काट दीजिए, कट गया। ठीक है, अब आप इसको काट लीजिए, बचा क्या, बचा 150 बटे 6, 2 तिहाई 6 हो गया, और 2 तिहाई 6 और 2 7 14, 1 बचा, 2 पंचे 10, 3 से काट लीजिए, 3 एकन्ने 3, 3 दुनाई 6 और 3 पचे 15, बराबर आ गया 25%। और यही आंसर हो जाएगा। या आप चाहें तो इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, 150 लिखा था, बटे में 600 लिखा था, गुणे 100 लिखा था। ठीक है, तो 150 करने 150 है ना, और 150 चौके कितना हो जाएगा, 600, 4 करने 4 हो जाएगा, 4 दुनाई 8 हो जाएगा, 2 बचा, 4 पंचे 20, बराबर 25%। काटने की तो बौद्धिक क्षमता आपकी बुद्धिमत्ता पर डिपेंड करती है, जैसा भी आप काट पाएँ। आपको समझ में आ गया होगा। मैंने नोट लिखा, जिस भी संख्या के साथ का लगा हो या से लगा हो
वही संख्या हमेशा बटे में नीचे लिखी जाएगी। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर अब सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग सेकंड देखिएगा, क्या कह रहा है, 240 80 का कितना प्रतिशत होगा। बहुत सारे बच्चे, छोटा सा प्रश्न है लेकिन फंस जाते हैं, पेपर में पूछा गया है। तो देखिएगा 240 मैंने नोट लिखा, जिस भी संख्या के साथ का हो या से हो हमेशा नीचे। तो यहाँ पर 80 का किसके साथ आ रहा, 80 के साथ। तो 240 ऊपर लिखिए, 80 नीचे लिखिए। ठीक है, प्रतिशत क्या, कितना प्रतिशत होगा, प्रतिशत ज्ञात करना, गुणे 100 है ना। काट लीजिए, 0 0 कट गया, 8 कन्ने 8 और 8 तिरिक 24, 3 का गुणा 100 से हो जाएगा तो भैया 300%। कितना हो गया, 300% हो गया। समझ में आ गया। अब आप कहेंगे सर जी आपने कुल बताया था 100%। 100% अगर कहीं पर आ जाए इसका मतलब 1 गुना। अगर आपने किसी को 1 रुपया दिया, ठीक है, या आपने कहीं पर 1 रुपया लगाया और 1 ही रुपया आपको लाभ हो गया, 1 रुपया आपको पुनः वापस मिल गया, कहने का मतलब 1 गुना आपने कमा लिया, है ना। आपको 1 गुना मिल गया। अगर 200% कहीं पे लिखा मिल जाए तो इसका मतलब 2 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 गुना। अगर कहीं पर 300% है, गलत नहीं होगा 300%। 300% का मतलब तिगुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तिगुना हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार से अगर कहीं पर 400% की बात हो, गलत नहीं, ये हो जाएगा चौगुना, चौगुना हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आगे बढ़ते चला जाएगा। तो क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही है। कुछ बच्चे इसमें गलत कर देंगे, भाई 100 के आगे परसेंट होता नहीं, होता है गुना दिया होगा, है ना। यहाँ पे 300% लिखा हो या कहीं पर उत्तर में अगर तिगुना दिया होता फिर भी सही हो जाता। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हम लोग देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 80 का कितना प्रतिशत 80 है। 80 का कितना प्रतिशत 80 है, ये चीज़ आपको बताना है। ठीक है, चलिए इसको हल करिए। तो 80 का इसके साथ का लगा है, तो इस 80 को आप बटे में नीचे लिखिए। क्यों, जिस भी संख्या के साथ का लगा हो, से लगा हो, उसको बटे में। कितना प्रतिशत 80, 80 यहाँ पर लिखिए और परसेंट लगा, परसेंट मतलब 100, है ना। तो 80 80 कट गया, है ना, बचा क्या, 100, मतलब 100%। और 100% का मतलब अभी मैंने बताया कितना गुना, 1 गुना, है ना। तो आंसर आपका हो जाएगा 1 गुना या 100%। कितना है, 80 का 80% कितना है, 100% है या फिर 1 गुना। अरे भाई आपने किसी को 2 रुपया दिया, 2 रुपया उसने आपको वापस कर दिया, तो उसने आपको 100% वापस कर दिया। जितना आप, कोई भी राशि हो, कोई भी चीज़ हो, अपने आप में 100% होती है, पूरी होती है। तो 2 रुपया अपने आप में 100% होता, 2 रुपया आपने उसको दिया था, 2 उसने आपको वापस कर दिया, कहने का मतलब 100% उसने आपको वापस कर दिया। ठीक है, अगर 2 रुपया आपने किसी को दिया, 2 रुपया उसने आपको सूद दे दिया, लाभ दे दिया, ठीक है, तो अब आपको कितना लाभ दिया, 1 गुना। जितना पैसा आपने दिया था उसका 1 गुना आपको दे दिया। ठीक है, चलिए ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग करके बताइए। लिखा है 150 मीटर 3 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो आप लोग इसको लगाइए, तब तक मैं एक छोटा सा नोट लिखता हूँ। नोट क्या है, नोट है तुलना हमेशा समान इकाई में होती है, या तुलना करते समय इकाइयाँ समान होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मैं कह दूँ श्याम इज टॉलर देन कुतुब मीनार, श्याम कुतुब मीनार से लंबा है। क्या ऐसा संभव है, नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज कुतुब मीनार इज ए नॉन लिविंग थिंग। कुतुब मीनार एक नॉन लिविंग थिंग्स है और मोहन एक लड़का है। ठीक है, अब मैं कह दूँ मोहन इज टॉलर देन श्याम, मोहन श्याम से लंबा है, तुलना हो जाएगी। क्यों, क्योंकि श्याम भी लिविंग थिंग्स है, मोहन भी लिविंग थिंग्स है ना, दोनों समान इकाई के हैं, तुलना हो जाएगी। यहाँ पर प्यारे बच्चों तुलना क्या, मैंने बोला जिसके साथ का हो या से हो वो संख्या बटे में। तो 3 किलोमीटर का, ये तो बटे में रहेगा, लेकिन आप लोगों को पता होगा प्यारे बच्चों कि 1 किलोमीटर बराबर 1000
मीटर, 1000 मीटर, है ना। तो अब ये भैया मीटर में ही किलोमीटर में है, ये अमीर है ये गरीब है, ये अमीर है और ये गरीब है, ठीक है। तो अमीर को गरीब बनाना आसान है, लेकिन गरीब को अमीर बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा समय लगता है। तो इस अमीर को मैं गरीब बना लूँ, कहने का मतलब इस किलोमीटर को मैं मीटर में चेंज कर लूँ, है ना। तो भैया ये बताइए, जब 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो भैया 3 किलोमीटर बराबर कितने मीटर होंगे, है ना। तो क्या करेंगे, 3 किलोमीटर बराबर कितने मीटर होंगे, तो मुझे चाहिए 3। बहुत आसान तरीका है, मुझे 1 किलोमीटर नहीं, मुझे कितने चाहिए, 3 किलोमीटर। 1 का कितना गुना, 3 गुना। तो मीटर भी 1000 नहीं होगा, ये भी अपने आप का 3 गुना, मतलब 3000 मीटर हो जाएगा। समझ में आ गया। या आप वैसे कर सकते थे कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो 3 किलोमीटर बराबर 3 गुणे 1000 बराबर 3000 मीटर, है ना। आप चाहे जैसे करिए, तो ऐसे मुझे ज़्यादा आसान लगा, ठीक है। अब ये भी मीटर हो गया, ये भी मीटर हो गया, अब तो चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब आप शायद कर सकते हैं, किस संख्या के साथ का है, इसके साथ का है। अब यहाँ आप 3 किलोमीटर नहीं 3000 मीटर लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, क्योंकि भैया जो ये 150 है ये तो मीटर है ना। अब दोनों लोग मीटर रहेंगे तभी तो तुलना होगी। परसेंट के लिए गुणे कितना, 100। आप देखिए, 1 जीरो इनका, 1 जीरो इनका कट गया, 1 जीरो इसका, 2 जीरो इसका, 2 जीरो इसका कट गया, 3 एकन्ने 3 और 3 पचे 15, बराबर बचा क्या, 5% और यही हो गया आंसर, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में आ गया आप लोगों को, ज़रूर आ गया होगा। वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा जिन बच्चों को दिक्कत होगी, ठीक है। कुछ और मैं कोई एक क्वेश्चन कराने वाला नहीं हूँ कि एक प्रकार का एक क्वेश्चन बता दिया, इस परसेंटेज का 20 पार्ट बनाऊंगा, चाहे किसी बच्चे को अच्छा लगे या किसी बच्चे को बुरा लगे। 2-4 वीडियो में आप कॉन्सेप्ट सीखिएगा। मेरे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास बुक्स नहीं हैं, किताबें नहीं हैं, ठीक है। मेरा कहने का मतलब है, मैं गरीबी में पला हूँ, गरीबी से पढ़ा हूँ, ठीक है। मैं उन सारे अपने भाई बहनों के लिए प्रयासरत हूँ जिनके पास बुक्स नहीं हैं। बुक की उनको कोई ज़रूरत नहीं होगी। मैथ की जो भी सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा, जितना आप पढ़ लोगे, जितना पढ़ा दूँगा उतना आपके लिए इनफ होगा, ठीक है। कहीं से कोई दिक्कत नहीं। और इसके बाद आप डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट खरीदिएगा, बुक क्यों खरीदिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग करने का प्रयास करिएगा, ठीक क्वेश्चन नंबर 4 की तरीके से है। कह रहा है 36 सेकंड 1 घंटे का, इसके साथ का लगा है। जिसके भी साथ का या से लगा हो, चीज़ें हमेशा बटे में होंगी। ये चीज़ें बटे में होगी, ये चीज़ आपकी बटे में होगी। लेकिन आप देखिए, यहाँ पे घंटे हैं, यहाँ पे सेकंड है, तो भाई मैच नहीं कर रहा है। तो इस घंटे को भी आप सेकंड में बदल लीजिए, इस घंटे को भी आप सेकंड में बदल लीजिए। तो आपको पता है 1 घंटे बराबर कितने मिनट, 60 मिनट। और 60 मिनट में कितने सेकंड, 60 से गुणा करेंगे तो 6 36 हो गया, और 00 3600 सेकंड, है ना। कहने का मतलब 3600 और बटे में कितना, 36 सेकंड। अब ये भी सेकंड है, ये भी सेकंड है, गुणे परसेंट के लिए कितना, 100। तो 00 कट गया भैया, है ना। 36 कट गया, बराबर बचा क्या, 1%। क्या बचा, 1%, है ना। और यही आपका उत्तर हो गया, ठीक है। मतलब भैया 3600 का 36 सेकंड कितना परसेंट, 1%, ठीक है। समझ में आ गया होगा कि 3600 कहाँ से आया। 1 घंटे में भैया 60 मिनट, और 60 मिनट में कितने सेकंड गुणा, इसलिए फिर 60 से कर दिया, ठीक है। तो आ गया 3600, ठीक है। आप लोग वैसे याद कर लीजिए, पता है आप लोगों को कि भैया 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। अब आप लोग याद कर लीजिए कि 1 घंटे बराबर 3600 सेकंड होते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 200 का 12% कितना होगा। 200 का 12% कितना होगा। आप देखिए 200 का 12%, 200 लिखिए, यहाँ का मीन्स गुणित गुणा कर दीजिए, 12 लिखिए, बगल में परसेंट है, बटे में परसेंट मतलब 100,
प्रतिशत का मतलब 100, काट लीजिए। 0000 कट गया, 12 दूनाई 24, मतलब अगर ये 200 रुपये का 200 का 12% कितना होगा, 24 होगा। ये हमारा उत्तर हो गया। इससे भी तगड़ा, इससे भी तेज़ी से आप करना चाहते थे आप कर सकते थे। 200 का 12% दिया था, कितना होगा। अब आपको पता है परसेंट का मतलब कितना होता, 100, और 100 में कितने जीरो, 2 जीरो। कहने का मतलब अगर कहीं पर प्रतिशत है तो 2 जीरो काटेगा। अब 2 जीरो काट दीजिए, बचा क्या, 12 दूनाई 24। डायरेक्ट आप उत्तर लिख दीजिए 24। आप जैसा करना चाहें। सबसे पहली चीज़ आप में इंटरेस्ट जग जाए, मेरा मतलब है सभी बच्चों में इंटरेस्ट आ जाए, मैथ में उनकी रुचि लगने लगे। इसके बाद चीज़ें आप अपने आप खुद आसान करिएगा। हवक तरीके से पढ़ाऊँगा, अभी सिखा रहा हूँ, प्रैक्टिस कराऊँगा बिल्कुल हवक तरीके से, ठीक है। विद इन सेकेंड्स में आप लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 300 का 16% कितना होगा। भैया लिखिए 300 का माने गुड़ा, गुड़ा गुड़ा है ना। आप भागो जोखा पढ़ते हैं, उसमें का मतलब गुड़ा होता है, ठीक। बोर्ड मास पढ़ते हैं, ऑफ का मतलब गुड़ा, ठीक है। मल्टीप्लाइकेशन होता है। गुड़े 16 लिखिए, प्रतिशत बगल में है, बटे में 100 हो जाएगा। 00 कट गया, 16 तियाँ 48 आ गया, और यही आपका उत्तर। जो बच्चे ज़्यादा तेज़ी से करना चाहें, 300 का बोला है गुड़ा 16%, ये प्रतिशत आ गया, 2 जीरो काट दिया, 16 तियाँ 48 हो गया। यहाँ देखिए 340 लिखा है, तो 340 गुड़े का मतलब गुड़ा 20% का मतलब 100, ई 00 कट गया है ना, तो 34 दूनाई 68 हो गया। ये आंसर हो गया। या कुछ बच्चे और तेज़ी से करना चाहें, 340 का 20% आ गया, 2 जीरो कट गया, 68 आ गया, 34 दूनाई 68, ठीक है। तो आशा करते हैं इस प्रकार के सवाल अब आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। कुछ और तरीके बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 30 का 90% कितना होगा। 30 का 90%, अब 30 का 30 के साथ का लगा है ना, तो 30 बटे में आ गया, ठीक है, और 90 हो गया। 90 हो गया, गुणे में कितना, 100 हो गया, तो ये कट गया। 3 कन्ने 3, 3 त्रिका 9, बराबर आ गया 300, बराबर आ गया 300। आई एम सॉरी, थोड़ा सा यहाँ देखिएगा। कह रहा है 30 का 90%, मतलब 30 और का माने गुड़ा 90, बगल में परसेंट है, बटे में 100, ये 2 जीरो कट गया, 9 3 27, आई एम सॉरी 27 रुपया। या ज़्यादा तेज़ी से करना चाहो तो 30 का बोला है, का मतलब गुड़ा 90 है ना, 90% है, या का रहने ही दो। डायरेक्ट सॉल्व करो, परसेंट 2 जीरो काटता है, 9 तिरिक 27 हो जाएगा। इसका देखिएगा 90 का 40%, भैया 90 है, का माने गुड़ा 40 और परसेंट का मतलब 100, 00 कट गया, 9 चौक 36 हो गया। या जल्दी से करना चाहें तो 90 और इसके बाद का 40%, परसेंट 2 जीरो काटता है, 9 चौक 36 आ गया डायरेक्ट, ठीक है। शेष बची हुई संख्याओं का गुणा कर लीजिए। 120 का 30%, तो 120 का माने गुणा 30 बटे 100 हो जाएगा। 00 भैया कट गया, 12 तियाँ 36 हो जाएगा, ठीक है। या आप ऐसे कर सकते हैं, 1 जीरो इसका कट गया, क्योंकि बगल में परसेंट है, 12 तियाँ 36 उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है 400 का 16%, तो भैया 400 लिखिएगा, का माने गुड़ा 16 लिखिए, बटे में 100, 00 कट गया, 16 चौका, ठीक है, 16 चौका 64 आ गया, ठीक है। या आप यहीं पे डायरेक्ट कर सकते थे, परसेंट आया, परसेंट मतलब 2 जीरो खत्म, 16 चौका 64, यहाँ आप डायरेक्ट बता सकते थे 64, ठीक है। यहाँ देखिए 80 का 40%, तो 80 का माने गुड़ा 40%, नीचे आ गया 100, 2 जीरो भैया कट गया, तो 8 चौक 32 आ गया, ठीक है। या आप यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते थे, 2 जीरो खत्म, बची हुई संख्याओं का गुणा, तो 8 चौक 32 आ गया, ठीक है। यहाँ पर कह रहा 320 का 10%, तो भैया 320
320 है का माने गुणा 10 और बटे में कितना 100, ये 2 जीरो कट गया तो 32 एकन्ने 32। ठीक, यह परसेंट का मतलब 2 जीरो खत्म तो 32 एकन्ने 32 आ जाएगा उत्तर। ठीक है, 120 का 12% कह रहा है तो 120 गुणे 12 बटे 100 हो जाएगा। 100 का मतलब 1 जीरो कटा है ना, और 12 बरहिया में 144 और बटे में 10, एक शून्य है तो एक अंक पर दशमलव लग जाएगा। ठीक है, एक अंक पर दशमलव आंसर हो गया। ठीक, या आप डायरेक्ट कर सकते हैं तो भैया परसेंट है 2 जीरो काटता है, 1 जीरो कटा, 12 बरहिया में 144 होता है। ठीक है, 1 जीरो कटा है, परसेंट 2 जीरो काटता है तो एक अंक पर दशमलव आंसर हो गया। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर और आगे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 अब आप लोग करिए। कह रहा है 130 का 11% आ गया, नीचे एक जीरो कट गया। 13 पहाड़ा 11 में पढ़ेंगे, 13 धाम में 130, 13 और जोड़ देंगे तो 143। एक जीरो अभी बचा है, बटे में 10 है तो एक अंक पर दशमलव लग जाएगा। ठीक है, उत्तर हो गया। या आप डायरेक्ट कर सकते थे भैया कि 130 का 11% बोला है, परसेंट 2 जीरो काटता है, कई कटा तो 13 एकन्ने में 13 3, 13 एकन्ने 13 एक 14, एक अंक पर दशमलव। क्यों दशमलव? क्योंकि एक ही जीरो कटा है ना। इसका देखिए 16 का 16%, तो 16 का 16% आप लोगों को पता होगा, 16 गुणे 16 बटे 100, तो 16 का वर्ग मतलब 16 का वर्ग 256 होता है। एक को जीरो नहीं कटा है, बटे में 100 है तो 256, 2 अंक पीछे से एक, 2 अंक पर दशमलव, उत्तर हो गया। ठीक है, यहाँ पर आप 16 का वर्ग करके 16 गुणे 16 कर देंगे 256, एक भी जीरो नहीं कटा है ना। यहाँ देखिए 16 और 16 का गुणा कर देंगे, एक को जीरो नहीं कटा तो 2 अंक पर दशमलव। क्यों? क्योंकि प्रतिशत में 2 जीरो होता है ना। आगे 18 का 18% कितना होगा? तो 18 का 18%, अब 18 का गुणा 18 से करेंगे 324 आएगा, 18 बट 324, बटे में 100 नहीं कटा, 2 अंक पर दशमलव लगा देंगे, 324 एक 2 अंक पर दशमलव, उत्तर हो गया। ठीक है, या डायरेक्ट करना चाहें तो इन दोनों का गुणा, एक भी जीरो नहीं कटा, 2 अंक पर दशमलव, तो इन दोनों का गुणा करोगे 324 2 अंक पर दशमलव। ठीक, अब इसको आप लोग बताइए। कह रहा है 700 का 12%, तो भैया यहाँ परसेंट है 700 गुणे 12% का मतलब 100, डबल जीरो कट गया तो 1200 कितना हो गया? 84 हो गया। कितना हो गया भैया? 84 हो गया। आप लोग डायरेक्ट उत्तर बताना चाहें, परसेंट 2 जीरो खत्म, शेष बची संख्याओं का गुणा आ गया 84। ठीक है, आगे कुछ क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आप लोग देखिएगा। कह रहा 80 का 40% माइनस 30 का 70% प्लस 40 का 60% माइनस 30 का 10% कितना होगा? इसको अगर आप लोग बेसिक से बनाना चाहें तो 80 का माने गुणा 40% का मतलब 100 और माइनस 30 का माने गुणा 70 और बटे में कितना? 100। ठीक है, प्लस का चिन्ह है 40 का और यहाँ पे 60% का मतलब 100 माइनस 30 और का माने गुणा और 10 बटे कितना हो जाएगा? 100। ठीक है, काट लीजिए, काटिए, 0 0 ई कट गया। ठीक है, और यहाँ ये 2 जीरो कट गए, यहाँ ये 2 जीरो कट गए और यहाँ पर ये दोनों जीरो कट गए। बराबर पूछा है क्या? तो देखो भैया 8 चौक 32 आ गया, इतने खल करने माइनस 7 त्रिक 21 आ गया, प्लस और 6 चौक 24 आ गया। ठीक है, माइनस 3 करने 3 आ गया। ठीक है, कितना आ गया? 3 आ गया। तो अब देखिए, अब ई माइनस है, इसके आगे माइनस है, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो भैया 32 प्लस 24 और माइनस 21 में 3 जोड़ दिया 24, है ना। तो आप लोग वैसे देख लीजिए, चाहे तो वैसे काट लीजिए, 24 में से 24 समझो चला गया, है ना, तो बचा 32 उत्तर आ गया। कुछ बच्चे अगर इसमें कंफ्यूज हों तो 32 और 24 को जोड़ दें, 4 2 6 56 हो गया, माइनस 24 करोगे तो आ जाएगा 32। ठीक है, अब इतना तो हो गया।
ये तो पेपर बेसिक था, इसमें देखो समय लगा। अब इसको अगर मैं डायरेक्ट करना चाहूँ तो कैसे कर सकता हूँ, आप लोग देखते जाइए। अगर आप विदिन इन सेकेंड्स में उत्तर चाहते हैं तो आप क्या करिए, आपको पता है कि जो प्रतिशत है वो 2 जीरो काटता है, तो प्रतिशत लगा है 2 जीरो ख़त्म हो गया, प्रतिशत लगा है यहाँ 2 जीरो ख़त्म हो गया, प्रतिशत लगा है 2 जीरो ख़त्म, यहाँ भी प्रतिशत है तो इनका 2 जीरो ख़त्म। तो 8 चौक 32 माइनस 7 तिरिक 21 प्लस 4 छक 24 और इसके बाद माइनस 3 एकन्ने 3 और माइनस माइनस जुड़ गए 21 3, ठीक है। ये 32 और 24 जुड़ गया, 32 और 24 जुड़ गया, माइनस 24 हो गया, 3 21 24, तो हो गया 56 माइनस 24 बराबर आ गया 32, ठीक। तो प्यारे बच्चों, पार्ट नंबर 1 में